वहीं कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी की भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अधिवेशन में प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है। गैर मौजूदगी पर सवाल उठे हैं। प्रियंका की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना भी सामने आया है। पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी ये बोलती नजर आई। पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम को छोड़ना कई सवाल यहां पर खड़े करता है। गुजरात में हुए कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं हुई है प्रियंका, तो ये सवाल यहां पर अब खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका ने क्यों दूरी बनाई, क्या मजबूरी रही, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। हमारे सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आनंद, तमाम सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। क्यों प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी, क्या मजबूरी रही, क्यों अपनी दूरियां बना रही हैं? चलिए आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिचेस के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन ये बेहद बड़ी खबर। गांधी परिवार में मन मुटाव जैसा दिखने लगा है। कांग्रेस का अधिवेशन था जिससे प्रियंका ने दूरी बना ली। प्रियंका की मौजूदगी नहीं थी, जिसको लेकर तमाम सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस का ये बेहद बड़ा अधिवेशन जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद थे, तमाम मंथन यहां पर किए गए, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। अब बीजेपी यहां पर आड़े हाथों कांग्रेस को लेती हुई नजर आ रही है। गुजरात में ये कांग्रेस का अधिवेशन था, बेहद भव्य तरीके से ये आयोजन यहाँ पर किया गया था। तमाम दिग्गज इसमें मौजूद थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे और तमाम और मंत्री जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं शिरकत करने पहुंचे थे। सबने अपनी अपनी बात रखी थी, यहाँ पर तमाम तरीके से मंथन किया गया। लेकिन इसी बीच ये बेहद बड़ा सवाल कि प्रियंका कहाँ थी, प्रियंका क्यों मौजूद नहीं थी, और उनकी गैर मौजूदगी पर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां तक कि अब बीजेपी भी आड़े हाथों कांग्रेस को लेने लगी है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। आनंद, यहां पर यह भव्य तरीके से अधिवेशन किया गया जहां पर राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, लेकिन प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी और अब इसी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी आड़े हाथों लेने लगी है कांग्रेस को। क्यों वो गैर मौजूद थी, क्या वजह पता लग पाई है? देखिए हर्षा, जिस तरीके से अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा, जो गुजरात की कन्वेंशन हुई थी पार्टी की, एआईसीसी सेशन हुई थी और एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, वहां पर 2 दिन में जो 8 और 9 अप्रैल को हुई थी, आखिर उससे वो क्यों नदारद रही और क्या सब कुछ ठीक है पर्दे के पीछे या नहीं, ये उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की, तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जब उनसे सवाल पूछा गया था एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी के दिन, यानी कि 8 अप्रैल को, प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर एआईसीसी सेशन में वहां पर, तो उन्होंने कहा था कि कुल 158 डेलीगेट्स इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं और केवल प्रियंका गांधी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि पार्टी के करीब 35 ऐसे डेलीगेट्स थे जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं केशव वेणुगोपाल, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी प्रियंका गांधी का बचाव किया और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फैमिली कमिटमेंट्स को लेकर पहले ही पार्टी को इत्तला कर दिया था कि वो देश के बाहर रहेंगी और ऐसे में यही कारण था कि जब वक्फ संशोधन बिल पर भी जब वहां पे वोटिंग हुई थी तो उस दिन वो संसद के अंदर मौजूद नहीं थी और यही वो कारण था जिसकी वजह से वो कांग्रेस का जो एआई सेशन 2 दिनों का था गुजरात के अहमदाबाद में, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर जिस तरह से बीजेपी ये सवाल उठा रही है तो उससे वो सीधे कहीं ना कहीं वो जरूर ये बताना चाह रही है कि किस तरह से गांधी परिवार में आखिर जो लड़ाई है, पावर सेंटर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम के बीच में, वो उसको दर्शाना चाह रही है। मगर कांग्रेस हर बार इस आरोप को दरकिनार करते आई है। हर बार उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी स्थिति पार्टी में नहीं है और ये सारे आरोप जो है जो बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। जी हर्षा। बिल्कुल आनंद, हम देख पा रहे हैं मनमुटाव अब यहाँ पर क्लियरली दिखने भी लगा है और अब इसी को लेकर आड़े हाथों यहाँ पर बीजेपी लगातार दिख रही है। अब मौका मिला है आड़े हाथों लेने का तो बीजेपी भी छोड़ेगी नहीं। लगातार यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं कि प्रियंका एब्सेंट क्यों थी, कहाँ मौजूद थी, क्या मनमुटाव है। क्या लगता है प्रियंका गांधी इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगी? जी हर्षा, देखिए अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा वापस नहीं आई हैं विदेश से
भारत में। तो ऐसे में अभी उनके तरफ से किसी तरह का औपचारिक स्टेटमेंट या औपचारिक किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। मगर अगर हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी की, तो ऐसे में पार्टी ने जिस तरह से उन्हें डिफेंड किया है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आरोप हैं उनको दरकिनार किया है, उसको बेबुनियाद तक बताया है। तो ऐसे में क्योंकि वहां पर जब गुजरात का सेशन हो रहा था कांग्रेस की, तो उसमें पार्टी के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद थे, चाहे वो सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी खुद हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांधी परिवार का एक सदस्य इस तरह की बड़ी मीटिंग को स्कीप करता है, तो सवाल उठना जायज हो जाता है। और यही कारण है कि बीजेपी इस मौके पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।